अब इस वक्त खबर मिल रही है असम हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां हिंसाग्रस्त इलाके में सेना को तैनात कर दिया गया है। कार्बी आंगलोंग में सेना की तैनाती कर दी गई है। कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नजर है, ये डीजीपी का कहना है। कल इंटरनेट सेवा बंद की गई। आदिवासी जमीन को लेकर ये हिंसा भड़की थी, आपको याद होगा। अब इलाके में चूंकि ये पूरा का पूरा हिंसाग्रस्त इलाका है, जहां पर बहुत माहौल खराब होता हुआ नजर आया था, कल एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद किया गया, जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए कोई ऐसी स्थिति फिर से ना पैदा होने पाए। अब वहां पर सेना की तैनाती हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पूरे इलाके में इस वक्त भारी फोर्स तैनात है। मकसद यही है कि एक बार फिर से कोई ऐसी तस्वीर ना हो जो उस पूरी स्थिति को खराब कर दे। इधर हुमायूं कबीर पार्टी के गठन के साथ ही विवादों में घिरते चले जा रहे हैं। उन्होंने बालीगंज विधानसभा सीट से निशा चैटर्जी को उम्मीदवार बनाया था। अब घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया। इस पर निशा ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बालीगंज से निशा चैटर्जी को उम्मीदवार घोषित किया गया। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 23 दिसंबर को उम्मीदवार ये कहते हुए वापस ले ली गई कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। इस फैसले से आग बबूला निशा ने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशा ने आरोप लगाया कि हिंदू होने के चलते उनका टिकट काटा गया है। तो सेकुलर पार्टीटा হলো কোথায়? আমি একটা হিন্দু মেয়ে, আমাকে দাঁড় করালো 24 ঘন্টার মধ্যে আবার তাকে ডাউনও করে দিল। তো সেটা কিভাবে সেকুলর পার্টি হতে পারে? धर्म की बात आते ही हुमायूं कबीर ने निशा के इन्फ्लुएंसर होने पर सवाल खड़े कर दिए और पार्टी के लिए अनफिट बता दिया। টিএমসি আইটি সেলের বা বিভিন্ন রকম অনলাইনে যেসব ছবি ভাইরাল হয়েছে বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় পাঠানোর জন্য বা আইন প্রণয়নকারী সদস্য হিসাবে। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और असम में बढ़ रहे घुसपैठियों की संख्या ने सीएम हिमंता बिस्वा को टेंशन में डाल दिया है और उन्होंने राज्य की इस बदलती डेमोग्राफी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिया है। हिमंता ने कड़ी चेतावनी दे दी है कि कूटनीति का समय खत्म हो गया है और संकट का समाधान सर्जरी से ही संभव है। उनका दावा है कि असम की करीब 40% आबादी बांग्लादेशी मूल के लोगों की है। সেইটো কাৰণেতো যোৱা 5 বছৰে চিঞৰি আছো। অসমত 40% বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ অলৰেডি আছে আৰু 10% হৈ গ'লেতো হৈয়ে গ'ল। 5 বছৰ এইবিলাক কথাইতো কৈ আছো। असम में बांग्लादेशियों का बढ़ना बहुत बड़ी घुसपैठ की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये घुसपैठी हिमंता के हंटर से खुद को बचा नहीं पाएंगे। पिछले 5 सालों से हिमंता इन घुसपैठियों पर नकेल कसे हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद और भी अब अलर्ट कर दिया गया है। जो रिश्ता 2 दशक पहले टूटा वो बीएमसी ने अब जोड़ दिया है, या फिर यूं कहा जाए कि चुनाव ने जोड़ दिया है। दोनों भाई सालों बाद एक मंच पर दिखाई दिए हैं और ऐलान ये कर दिया है कि हमारी सोच एक है। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों ने बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। क्या सत्ता के मोह ने दोनों भाइयों को साथ आने पर मजबूर कर दिया है? शायद ऐसा ही लग रहा है। मंच पर सिर्फ दोनों भाई ही नहीं बल्कि दोनों भाइयों की पत्नियां भी साथ थी, जिससे ये साफ हो गया कि गठबंधन राजनीतिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज ठाकरे ने भी ये ऐलान कर दिया कि मुंबई का महापौर मराठी व्यक्ति होगा और वो हमारा होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने और चुनाव लड़ने के मायने क्या है? दरअसल अब तक मराठी बटे थे, लेकिन सब साथ आएंगे, इसका सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर पड़ेगा। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं, इनका कोई विचार नहीं। वहीं अब खुद को असली शिवसेना बताने वाले एकनाथ शिंदे गुट का क्या होगा, सवाल ये भी उठ रहा है।